एक बार एक जैन सन्यासी अपने मठ से दूर अकेले में ध्यान करने की सोचता है। नज़दीक ही एक झील थी, तो वह सन्यासी एक नाव में उस झील के बीच जाकर ध्यान करने का निर्णय करता है, ताकि उसके ध्यान में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। अगली सुबह जल्दी उठकर वह सन्यासी नाव लेकर झील के बीच में पहुंचता है। वह अपनी आंखें बंद कर ध्यान करना शुरू करता है। कुछ देर बिना किसी बाधा के ध्यान करता है। फिर अचानक उसे एक टक्कर महसूस होती है, जैसे कोई दूसरी नाव आकर के टकरा गई है। वह अपनी आंखें बंद रखता है, पर दूसरी नाव के बारे में सोचकर उसके अंदर गुस्सा उभरने लगता है। वह सन्यासी सोचता है कि वह इस झील के बीच में ध्यान करने इसलिए आया ताकि उसके ध्यान में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। फिर भी कोई दूसरी नाव में आकर के उसकी नाव को टक्कर मार के उसके ध्यान में बाधा उत्पन्न कर रहा है, और इस विचार ने उसे गुस्से से भर दिया। उस सन्यासी की आंखें बंद थी, पर वह महसूस कर पा रहा था कि उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा है। और जैसे ही वह आंखें खोलने वाला था, उसने अपने मन में सोचकर पूरी तैयारी कर ली थी, उस टक्कर मारने वाली नाव में बैठे व्यक्ति पर जोर से चीखने चिल्लाने की कि कैसे उसने हिम्मत की उसके ध्यान में बाधा डालने की। पर जैसे ही उसने आंखें खोलकर दूसरी नाव की तरफ देखा, तो वह चौंक गया। उसने देखा कि वह नाव खाली थी, उस नाव में कोई भी नहीं था। वह नाव की रस्सी किनारे से खुल गई थी और झील में बहकर उस तक आ गई और उसे टक्कर मार दी थी। तभी उस सन्यासी को आभास हुआ कि वह क्या करने जा रहा था। उसे अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ। उसने जाना कि गुस्सा तो उसके अंदर पहले से ही था। उस गुस्से को उभारने के लिए उसे सिर्फ एक बाहरी कारण की जरूरत थी, और वह बाहर आ गया। उसकी झील में ध्यान करने के विचार से उसने कुछ आज महत्वपूर्ण सीखा था। उसके बाद जब भी उसका किसी ऐसी परिस्थिति से या ऐसे किसी व्यक्ति से सामना होता है जो उसे उकसाता है या उसे चिढ़ होती है, तब वह खुद को याद दिलाता है कि सामने जो भी है वह तो खाली नाव के जैसे है। गुस्सा तो मेरे अंदर है, मुझे उसे बाहर नहीं आने देना है। उसके बाहर आने से मेरा ही नुकसान है, मेरी ही ऊर्जा नष्ट होगी, मेरा ध्यान भटक जाएगा। अपने गुस्से को काबू में रखने का यह एक उपयुक्त उपाय है।